नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनकी बिहार चुनाव में भारी डिमांड है और इसी डिमांड को देखते हुए 16 अक्टूबर से वो बिहार में चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। बिहार के दानापुर में योगी की पहली जनसभा होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में रैली करेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बताया जा रहा है कि योगी बिहार में 2 दर्जन से भी ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। जाहिर है इस दौरान वो विकास और क्राइम कंट्रोल का जो यूपी मॉडल है उसका जिक्र करेंगे, जिसका विपक्ष हमेशा मुखालफत करता है। आरजेडी और कांग्रेस को घेरने का वो काम करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जनसभाएं कर चुके हैं, जहां बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी। सवाल है कि क्या योगी बिहार में भी वही करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्या एनडीए के पक्ष में भरपूर माहौल बना पाएंगे? याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है। सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। चुनावी समर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वही नारा था जिसने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव की तस्वीर बदल दी थी। योगी के इसी आक्रामक अंदाज ने तीनों जगहों पर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी और अब इसी आक्रामक तेवर के साथ यूपी के मुखिया बिहार के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। गुरुवार को बिहार के दानापुर में योगी चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। योगी की दूसरी रैली सहरसा में होगी, जहां वो डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जहां पूरी देश की निगाहें हैं, वहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। एनडीए के तमाम उम्मीदवार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में उनके लिए वोट की अपील करें। बिहार में योगी जब हुंकार भरेंगे तो जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार होगा। लालू परिवार को घेरेंगे, कांग्रेस पर कटाक्ष करेंगे और बिहार में बीजेपी के प्रचार अभियान को धार देंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की बिहार चुनाव में 20 से 25 रैलियां होने जा रही हैं। योगी यूपी से सटी सीटों के साथ साथ सीमांचल और मिथिलांचल में कई रैलियां करने जा रहे हैं। बिहार के दोनों चरणों के चुनावों को मिलाकर सीएम योगी से कम 25 चुनावी सभाएं कराने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के माध्यम से 100 से 150 विधानसभा सीटों के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। योगी बिहार के रण में उतरेंगे तो अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों को घेरेंगे। बिहार के लोगों को क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल के बारे में बताएंगे। यूपी की तस्वीर कैसे बदली, इसका जिक्र करेंगे। हिंदुत्व पर हुंकार भरेंगे। यही वजह है कि बिहार में पीएम मोदी के बाद योगी की रैली की सबसे ज्यादा डिमांड है। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी का बिहार में डिमांड है। अरे डिमांड नहीं, महा डिमांड है, भारी डिमांड है। एक कालखंड था कि जब बिहार से अपराधी आके उत्तर प्रदेश में छिपते थे, उत्तर प्रदेश के अपराधी जाके बिहार में छिपते थे। जब उत्तर प्रदेश में कस की कार्रवाई हुई तो जो अपराधी थे, जब उनकी कमर टूट गई तो उत्तर प्रदेश तो पूर्णतः शांत हो गया और बिहार तो हमारा मित्र प्रदेश है, हमारा पड़ोसी राज्य है। निश्चित तौर पे बिहार में ही नहीं, महाराज जी की तो संपूर्ण देश में भारी डिमांड है। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी, जिनमें 11 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की थी, जिनमें 9 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में यूपी के मुखिया ने 13 रैलियां की, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 38% था। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट यहां 100% रहा।
आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि योगी मतलब जीत होगी। यही वजह है कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों की भारी डिमांड है। लेकिन सवाल है कि क्या योगी बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसा कमाल कर पाएंगे? क्या बिहार में एनडीए को जीत दिला पाएंगे? क्या बिहार के वोटरों को साध पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संजय वर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और स्वागत है संजय जी आपका। अमिताभ भूषण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और नीलकमल मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अमिताभ आपका भी। नीलकमल, सबसे पहले स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें योगी का होना लाजमी था, लेकिन योगी का कितना असर वहां पर होगा ये बहुत अपने आप में बुनियादी सवाल होता है। लेकिन वो व्यापक तब हो जाता है जब बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की तुलना इस वजह से की जाए कि एक समय था कि जब बाहुबलियों का आना जाना लगा रहता था, लेन देन रहती थी और छिपने का ठिकाना होता था, लेकिन वो मॉडल उत्पन्न कर दिया योगी ने उत्तर प्रदेश में, जिसकी दरकार फिर से है, क्योंकि जंगल राज का विषय एक बार फिर से बिहार में उठाया जा रहा कि अगर कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आती है जिसको लाने की या आने की कोशिश हो रही है, जिसका दौर क्या था वो दौर याद दिलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो दौर पहले रहा है 2005 के पहले, उस दौर को फिर से याद दिलाया जा रहा है, और आज बीजेपी ने इस सवाल को उठाया भी है। जैसे ओसामा साहेब जो हैं, शहाबुद्दीन के बेटे, उन्हें रघुनाथपुर से टिकट दिया है आरजेडी ने, तो वही रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार आरजेडी उसे टिकट देकर के साबित क्या करना चाहती है। फिर से वही वो लक्षण दिख रहा है ऐसा रविशंकर प्रसाद का, और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी इसी तर्ज पर हमला बोला है आरजेडी पर कि फिर से वो पुराना दौर लाना चाहते हैं। और वहीं अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो किस तरह से वहां पर जो माफिया थे, जो बिहार से जो ट्रायंगुलर बनता था, बिहार से कनेक्ट होकर के यूपी और उसके बाद दूसरे स्टेट से, तो ये ट्रायंगुलर को तोड़ा था उन्होंने, और किस प्रकार से वहां माफिया जो है अब भागे भागे फिर रहे हैं, वो भी सब विदित है और सब देख रहे हैं उसे। अब योगी आदित्यनाथ के बिहार में कितना इम्पैक्ट होगा ये इसी बात से समझा जा सकता है कि हर जो उम्मीदवार हैं वो योगी आदित्यनाथ का जो है कैंपेनिंग अपने क्षेत्र में चाह रहे हैं कम से कम एक बार। तो आप सोचिए कि 243 सीट पे तो घूम नहीं सकते हैं वो, लेकिन ऐसा उनका कार्यक्रम बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। 20 से 25 उनके कार्यक्रम लगेंगे। सीमांचल एरिया छोड़ के मैं बता रहा हूँ, सीमांचल एरिया के पूर्णिया और अररिया, कटिहार, इन सब में उनका कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है। वो दीपावली के बाद वहां पे करेंगे कैंपेनिंग। अभी जो है कल वो दानापुर पहुंचे, 11 बजे पटना पहुंचेंगे। दानापुर में रामकृपाल यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के समय में योगी आदित्यनाथ 12 बजे उनके साथ मौजूद रहेंगे, और नामांकन जो समाहरणालय है उसके ठीक बगल में, जहां पे नामांकन करेंगे उसके बगल में डीएवी स्कूल का ग्राउंड है, वो वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो सहरसा जाएंगे। सहरसा में आलोक रंजन है जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनके नामांकन में वो शामिल होंगे, और वहां से फिर वापस पटना आकर के 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कल का जो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है ये यही कार्यक्रम है। और अभी एक लाइटर मोड में और बता देना चाहता हूं कि बिहार में उनकी मांग, और बिहार में इस बात की चर्चा एक बहुत जोरों से चल रही है कि अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एक मालगाड़ी पर 100 से अधिक बुलडोजर की तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो यूपी के गोरखपुर में किसी ने बनाई थी। तो वो यूपी में तो बुलडोजर नहीं आया, पता चला कि वो बिहार की तरफ बढ़ गया है। तो ये भी यहाँ पर ये चर्चा बड़ा दिलचस्प है। ये चर्चाएं रहेंगी, ये चर्चाएं और आम होती चली जाएंगी, और योगी के आने के बाद देखिए वो जोश भी दिखाई देगा। और जैसा नीलकमल ने बताया कि आज ना सिर्फ इसका पहले से तो जिक्र होना शुरू हो गया था, जब प्रधानमंत्री आज मुखातिब थे, संवाद कर रहे थे, उस बीच में उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग बताएं जंगल राज की कहानी, और उस जंगल राज का दौर जब बुजुर्ग याद दिलाएंगे और जब योगी वहां पर जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि वो मॉडल सबसे ज्यादा चर्चा में होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश या पूरे देश में चर्चा होती है। उसमें से एक बुलडोजर मॉडल भी है। संजय जी, योगी बिहार में होंगे, प्रचंड जीत होगी, ये बीजेपी एनडीए मानकर चली होगी, सभी पार्टियां उनके स्टार प्रचारकों से यही उम्मीद करती हैं, लेकिन कितना प्रभावी होगा वहां पर उनका आना, उन मुद्दों को उठाना जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, नीलकमल के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब फिर से उनको अगर दोहराया जाए या फिर उसकी याद दिलाई जाए, और अब नए जो टिकट वितरण हुए हैं उनमें कुछ नामों को जोड़ दिया जाए, वहां पर जब वो बोलेंगे तो कितना धारदार होगा।
अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए संजय जी। जिस जंगल राज की बात बार बार उठती है या उठाई जाती है, उसके दम पर तो 20 साल शासन आपने कर लिया जी। और फिर उसी जंगल राज को याद करके और फिर लोगों से जो वोट मांग रहे हैं, तो जनता इन सब चीजों से उब गई है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपको मुद्दे बनाने होंगे। मुद्दा क्या है? बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी है? वो इनकम क्यों नहीं बढ़ी है? बिहार में जो पलायन है, जो पलायन की संख्या करोड़ों में है, या तो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए, तो मुद्दा वो होना चाहिए। बेरोजगारी की जो स्थिति है, बेरोजगारी का जो आलम है, तो मुद्दा ये होना चाहिए। कुपोषण का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए जी। आपने 20 वर्षों तक शासन किया, तो आप अपनी उपलब्धियों के बल पर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? फिर वही बेसुरा राग अलाप कर, फिर जनता को भ्रमित करके और फिर से आप जंगल राज की याद दिला करके आप वोट लेना चाहते हैं। यह जो है कहां तक उचित है? आप बार बार जंगल राज कहने से जनता भी उब चुकी है, और बिहार में जनता चाहती है कि मुद्दों पर आधारित राजनीति हो और मुद्दों पर बात की जाए। आप अपनी उपलब्धियां बताएं ना। 20 वर्षों तक आपने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आया तो आपने एक बार प्रधानमंत्री कहते थे कि रेबड़ी कल्चर है, अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते थे, और यहाँ क्या हुआ? चुनाव आने से पहले धराधर पता नहीं अरबों खरबों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण चुनाव से 15 दिन पहले कर दिया गया जी। महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, जो तमाम जो है, उन सारों को जो है आपका जो है उसका वेतन बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? सरकार कहीं न कहीं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब वो योगी की बात है, वो योगी को बुला रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं, भाजपा शासित पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों को बुला रहे हैं। यह तो पहला प्रयोग थोड़ी ही है। वो 2015 याद कीजिए, जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर लड़ रहे थे जी, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एड़ी चोटी का पूरा ताकत लगा दिया था। कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ कैंप कर दिया था, लेकिन क्या हुआ? भाजपा कितने पर सिमट गई? नीलकमल जी बताएंगे, बेहतर बताएंगे। 2 डिजिट में मेरे ख्याल से 54 या कुछ रहा होगा जी। तो ये जो इफेक्ट की बात की जा रही है और डिमांड की बात की जा रही है, तो डिमांड भाजपा के लोग तो करेंगे ही ना। नहीं, स्वाभाविक है। हर पार्टी मैंने पहले ही कहा ना संजय जी कि हर पार्टी अपने प्रचारकों, स्टार प्रचारकों को लाएगी, ये उनका अधिकार भी है। अब हाँ, अब उस पे गुरेज भी नहीं है, और उसका असर क्या होगा ये अभी सिर्फ चर्चा में ही है। भाई अमिताभ जी, संजय जी का आकलन है, उनका ये कहना है कि 20 साल आपने जिस मुद्दे को गिनाया फिर उसी को उठा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? जनता उब चुकी है। अब मेरा सवाल यह है कि जनता अगर इनसे उब चुकी है तो क्या जंगल राज को स्वीकार कर लेगी? यही तो रणनीतिक एजेंडा है उनका, यही तो रणनीतिक एजेंडा है उनका कि मुद्दों को हवा दे दिया जाए। उसके बाद उपलब्धियां तो गिनाए। हाँ, आ रहा हूँ 1 मिनट संजय जी, आप अपने उपलब्धियां गिनाए। अरे संजय जी 1 मिनट। जनता को बता रहे हैं, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब है कि उनका जो है हाँ, आप जो है भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आएगा और आपको 1 मिनट। हाँ संजय जी, हाँ 1 मिनट। अमिताभ जी, अब इसको हम कैसे समझे? वाकई बिना उपलब्धियों के बीच में चले जाएंगे, स्टार प्रचारक आएंगे, उन्हीं बातों का जिक्र कर देंगे जो कि 20 साल पुरानी बातें हैं, और उसमें योगी का आना क्या बहुत अनकहा हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा। स्टार प्रचारकों में उनकी छवि अलग है और बिहार में बड़ा प्रभावी हो जाएगा। ऐसा है क्या
या वो भी उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जिसको आज बार बार संजय जी कह रहे हैं कि कब तक गिनाओगे? अब संजय जी संजय जी 1 मिनट भाई, आपके लिए गुना अरे गिनाने के लिए हाँ हो गया संजय जी 1 मिनट। बहुत ज्यादा होगा तो आप हिंदुत्व और पोलराइजेशन। अरे भाई आप नेता मत बन जाइए ना, हाँ दूसरे को भी सुन लीजिए, प्रवक्ता मत बन जाइए। करने का प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अरे अभी योगी आए भी नहीं, आप इतनी जल्दी मतलब हम सुन तो लेते ना, पहले अमिताभ जी बताइए। अच्छा ऐसा है, उनका जो शैली रहा है, योगी का जो शैली रहा है, उनकी शैली क्या रही है? चलिए अब मैं अपनी बात कह लेता हूँ, फिर संजय जी आपकी बात सुना जाए। हाँ, तो मेरा ये मानना है, देखिए 2 बात है। एक बात जो संजय जी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो जंगल राज की कहानी दोहराएंगे, तो जंगल राज की जो भयावहता थी वो बिहार का एक सत्य है, और वो ऐसा नहीं कि इतिहास के कूड़ेदान में दफन हो गया है, उसकी आहट बार बार सुनाई देती है। अरे जब भाजपा और अकबर और बीरबल के इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, तो ये जंगल राज क्या बड़ी बात है? सुन तो लीजिए, जनता भी उसको सुन लीजिए ना। अरे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करते रहे, ये नहीं है वो नहीं है, वहां पर मस्जिद नहीं था, वहां पर मंदिर था, तो इतिहास तो यह भी कहता है। संजय जी संजय जी आप अपनी बारी में सब बात कह दीजिएगा, थोड़ा सुन तो लीजिए। के अंदर मंदिर थोड़े लोकतांत्रिक रहिए, थोड़ा सुन लीजिए भाई, ऐसे जुल्म मत करिए। योगी जी नहीं है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, जब आएंगे तो आप अपनी बात कहेंगे। मेरा ये देखिए, मेरा ये मानना है कि जो संजय जी कह रहे हैं, तो जंगल राज बिहार के इतिहास का एक यथार्थ रहा है, समय समय पर उसकी आहट सुनाई देती है। नीतीश कुमार के राज में भी जब घटनाएं होती हैं तो लोग उस वक्त से उसकी तुलना करते हैं। पीछे का वक्त बहुत खराब रहा है, और उस वक्त की आहट जब भी इस वक्त में सुनाई देगी तो उसकी चर्चा होगी, ये एक पक्ष है। योगी आदित्यनाथ जी का जहां तक मामला है, तो वो पहले भी बिहार आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब बात करते हैं तो उसमें 2 हिस्सा है। एक हिस्से का जिक्र संजय जी कर रहे हैं, वो हिस्सा जो है वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र और संस्कृति सनातन, उसकी बात है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसको लेकर योगी मॉडल देश भर में लोग उसको लोकप्रिय बना रहे हैं, वो शासन के इकबाल से जुड़ा हुआ मामला है। एक दौर था जब नीतीश कुमार के शासन का वही इकबाल होता था, बिल्कुल, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के शासन का वो इकबाल नहीं है। तो ऐसे में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में वहां की पुलिस, वहां की कानून व्यवस्था, उसका जब जिक्र होता है पूरे देश में, तो उसके प्रणेता या उसका जो क्रेडिट जिनके पास है, जो उसके मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब वो बिहार में आकर के और ये कहेंगे कि हम बिहार में सुशासन का राज कायम करेंगे, तो उस बात का असर होगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अभी किसका राज है भैया? समझ रहे होंगे कि अभी किसका राज है, अभी किसका राज है? उन्हीं का राज है ना, उस पर भी बता रहा हूं, उन्हीं का राज है। 20 साल से उन्हीं का राज है ना। सुन लीजिए, अभी तक नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसके नाम पर भाजपा अपनी बचत करती रही है, वो सहयोगी है। सहयोगी तेजस्वी यादव भी रहे। जब सहयोगी तेजस्वी यादव थे तब भी वो क्या डिफेंड करते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में कंट्रोल था, लेकिन 101 सीट दोनों दल बराबर है। अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, ये सामान्य संकेत नहीं है, ये सामान्य संकेत नहीं है। अब नीतीश जी को एकनाथ शिंदे बनाएगी भाजपा? नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब बराबर हैं, दोनों भाई बराबर हैं, तो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे। अब आप तो बीजेपी के पास बेहतर शासन का मॉडल योगी आदित्यनाथ का है, वो उसको बुलाएंगे। अगर राहुल गांधी या उनके गठबंधन के पास कोई मॉडल हो शासन का, योगी आदित्यनाथ से बेहतर पुलिस का मॉडल हो, तो वो दिखाएंगे। जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानता हो, वो जातीय आधार पर जो है सो सब काज करता हो, पदाधिकारियों का नहीं। संजय जी, ये भरमाने की बात है, कोर्ट के आदेश का पालन होता है, कोर्ट के आदेश का योगी आदित्यनाथ ने पालन किया है। कोर्ट ने यह कहा बुलडोजर न्याय व्यवस्था, तो क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर न्याय व्यवस्था कहते हैं? कोर्ट की मौखिक टिप्पणी को
देखिए दोनों पहले कहा जाता था गुजरात मॉडल। योगी आदित्यनाथ बोले एक मिनट, गुजरात मॉडल बढ़िया था या फिर जोगी मॉडल? आप बताइए, योगी गुजरात मॉडल था बढ़िया या जोगी मॉडल बढ़िया है? बताइए ना। क्या क्या किसका मॉडल? आपका पहले दुहाई दिया जाता था कि गुजरात मॉडल इस देश का सबसे बढ़िया मॉडल है, तो गुजरात मॉडल बढ़िया था या जोगी मॉडल बढ़िया है? कंपैरिजन करके बताइए। बताइए, बीजेपी के भीतर अगर 10 मॉडल खड़ा हो जाए और बीजेपी 10 मॉडल को बेचे तो अरे भाई, तो कौन सा मॉडल? अरे गुजरात का मॉडल विकास के भाई, गुजरात का मॉडल और योगी मॉडल दोनों बीजेपी के ही तो है ना सर संजय जी, दोनों बीजेपी के ही है। वहाँ जंगल राज और जंगल राज के अलावा जो चर्चा हो रही है उस पर अच्छा ठीक है, एक मिनट अमिताभ जी एक मिनट, संजय जी अमिताभ जी दोनों लोग का मॉडल है। ठीक है संजय जी और अमिताभ जी दोनों चाहते। नीलकमल अभी संजय जी बहुत सारी तुलना लेकर गुजरात तक भी चले गए वो, और योगी बगल से आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जंगल राज को कब तक याद दिलाओगे। मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति भी यही है, उसकी झलक आज पीएम के संवाद में भी दिख गई। और वहां पर जो अमिताभ जी ने कहा कि सिर्फ एक पक्ष को ना देखें, वो हिंदुत्व वाला एजेंडा भी होगा, जाति से आप बांटकर अलग करके उसको छोड़कर नहीं जा सकते, उसमें आपको रख के ही चलना होगा। यूपी बिहार की राजनीति को यह सच्चाई है, कोई कितना भी कहे, उसके लिए नेता और पार्टियां दोषी नहीं है, जनता भी उतनी भागीदार है। अब वहां पर जब दूसरे मॉडल का जिक्र होगा जिस पर फोकस किया है अमिताभ जी ने कि हाँ वो एक तरफ बुलडोजर भी है, हिंदुत्व भी है, सनातन भी है, लेकिन साथ में विकास की बात भी है, तो क्या संजय जी कह रहे हैं कि विकास का बहुत बड़ा मॉडल है यूपी में, ये होगा नहीं होगा वहां पर? बिल्कुल, आप देखिए अभी पिछले साल जो है वहां पर एक समिट हुआ था, बिजनेस समिट हुआ था, वहां कितने लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट जो है यूपी सरकार में आया है। आप देखिए वो विकास का मॉडल है, किस तरह से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये योगी आदित्यनाथ के सरकार में ही ये सब हो रहा है। दूसरी बात, जो माफिया वहां पर हर जिले में एक माफिया पैदा हो गया था, उस माफिया तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है योगी के बुलडोजर ने। तो ये बात तो है कि दोनों चीजें वहां पे चल रही है। अब माफिया की हिम्मत नहीं है वहां पर। जो यूपी दंगे में हमेशा हर एक सप्ताह के अंदर में कहीं ना कहीं दंगा हो जाता था, अब दंगे की खबर यूपी से नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां हनक है। सरकार जो भी होती है वो हनक से चलती है। नीतीश सरकार भी जो 2005 से 2010 तक यहाँ पर जो चली थी वो हनक से चली थी। और यहाँ पर जो गंगा स्नान हुआ था, तो आप गंगा स्नान को समझते हैं? गंगा स्नान क्या था वो संजय जी अच्छे तरह से समझते हैं कि गंगा स्नान क्या था। जहाँ अपराधियों का इनकाउंटर किया जाता था और उन्हें गंगा में दफन कर दिया जाता था, उनकी बॉडी तक नहीं मिलती थी। जो दुर्दांत अपराधी होते थे, यहाँ पर एक चर्चित ओवरब्रिज है चिड़ैया टाल पुल, वहां से एक खतरनाक अपराधी को उठाया गया रातों रात एसटीएफ द्वारा, और उसके बाद उसका आज तक ट्रेसलेस है। वो 478 आदमी के मतलब कि जो नोटोरियस थे, क्रिमिनल थे, उनके परिवार वाले आज भी उनका फोटो लेके घूमते हैं मीडिया हाउस में कि ये ट्रेसलेस है। तो इस तरह से बिहार में जो है माफिया राज, जो संगठित अपराध हुआ करता था, वो उसका खात्मा हुआ है। छोटे मोटे अपराध पूरे विश्व में कभी नहीं खत्म हो सकते, बिल्कुल स्वाभाविक है। और शायद यही बड़ा मुद्दा भी होगा और उसको कोई भूल नहीं सकता। जंगल राज को भी लोग याद रखेंगे, याद दिलाया भी जाएगा। विकास भी संगठित अपराध को खत्म कर दिया गया है। तो यूपी के जब सीएम योगी या आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो विकास और जो शासन, जो सुशासन है वहां पर, जो हनक के शासन चल रही है, दोनों का मॉडल सभी कुछ चर्चा में भी होगा, गिनाया भी जाएगा। संजय जी कितना भी उसे खारिज करें वो भी याद आएगा। और अगर बार बार जंगल राज को आप याद दिलाएंगे तो जनता ये भी कहेगी कि अपना विकास का मॉडल बताइए। अब इसका कितना भरोसा करेगी जनता, ये तो तय करना है जब चुनाव